बांग्लादेश जमाते इस्लामी का ये हेडक्वार्टर है जहां पर हम मौजूद हैं और लंबे समय से जमाते इस्लामी पर बैन था, वो चुनाव नहीं लड़ सकती थी। शेख हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान जमाते इस्लामी के प्रमुख को जेल भी भेजा था। 15 महीने जेल में रहने के बाद वो रिहा हुए और जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली और फिर जमात इस्लामी पर चुनाव लड़ाने का प्रतिबंध, जो चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध था, वो हटा दिया। यानी अब वो चुनाव लड़ सकती है। कहा यह जा सकता है जो जमात इस्लामी के प्रमुख हैं शफीकुर रहमान, 1984 में उन्होंने इसे ज्वाइन किया। 2020 में जमात इस्लामी के प्रमुख बने और बीते अगर साल 2024 जुलाई 2024 के बाद के चुनाव देखें तो 4 छात्र संगठनों के चुनाव जमात इस्लामी बांग्लादेश में जीत चुकी है, जिसमें ढाका विश्वविद्यालय का चुनाव भी शामिल है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो जमात इस्लामी के चारों ओर घूमते रहते हैं, खासतौर पर उनकी विचारधारा को लेकर और महिलाओं के चुनाव में भागीदारी ना देने को लेकर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि जमात इस्लामी ने कोई भी महिला उम्मीदवार इस चुनाव में नहीं उतारा है, जिसको लेकर लगातार सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि जमात इस्लामी ने एनसीपी के साथ गठबंधन किया है, उस गठबंधन का कितना असर पड़ेगा ये चुनाव के नतीजों में पता चलेगा। लेकिन एनसीपी वो पार्टी है जिसने पूरे इस आंदोलन को खड़ा किया था बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ और जिसके बाद तख्ता पलट हुआ था और फिर यहां पर देखा जाए तो अब जमात इस्लामी और एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एनसीपी के कुछ नेताओं ने इस्तीफा भी दिया था जमात इस्लामी के साथ गठबंधन करने को लेकर, क्योंकि उस समय के तमाम नेताओं ने यह तर्क दिया था कि जो विचार हैं दोनों के मेल नहीं खाते हैं। पर अब हालात ये पहुंच गए हैं, स्थितियां ये पहुंच गई हैं कि वो जमात इस्लामी जो एक समय में बांग्लादेश की राजनीति में हाशिए पर थी, जो चुनाव नहीं लड़ सकती थी, अब उसके नेता शफीकुर रहमान प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ बीएनपी के तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो दो रहमान की ये पूरी लड़ाई इस वक्त यहां पर देखी जा रही है और इस पूरे रास्ते में आप देखिए ये इनका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश जमात इस्लामी का। कुछ लोग हमें इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है, अलग अलग तैयारियों में लोग लगे हुए होंगे। ये इनका दफ्तर है, कई पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, जमात इस्लामी के कुछ सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन क्या रोल होगा और जो इनकी विचारधारा है, जो इनके सोच है, क्या उसमें आगे चलकर तब्दीली आएगी? क्योंकि हमने देखा घोषणा पत्र में जमात इस्लामी ने कहा है कि बांग्लादेश अपने पड़ोसी देशों के साथ, भारत, भूटान का नाम लिया, उसमें कहा कि उनके साथ संबंधों को बेहतर करने का जिक्र किया है। तो देखना यह होगा कि जमात इस्लामी का आगे चलकर रुख क्या रहता है। जमात इस्लामी मुख्यालय के बाहर कुछ लोग यहाँ पर मिले हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नन्ना मियाँ। नन्हे मियाँ, जमात इस्लामी को लेकर क्या कहना है आपका और बांग्लादेश की सियासत को लेकर क्या कहना है? सही, इतना क्या हो रहा है? जो आएगा अच्छा ही है, ये जीवन अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह। ये जीवन हमारा आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं एक आम बांग्लादेशी नागरिक? हमारा उम्मीद है अच्छा चले मुन लोग, नहीं काम सही करे, सब ठीक ठाक हो, बस यही हमारा बात। और यहाँ पर तारिक रहमान बीएनपी से हैं, शफीकुर रहमान जमात इस्लामी से हैं और इस बार अवामी लीग चुनाव का हिस्सा नहीं ले पा रही, उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया, बैन लग गया है। क्या कहेंगे आप इन सब चीज़ों? उसको वो तो अभी है ही नहीं, वो तो अभी आउटिंग हो गया, ठीक है ना। अभी जो लोग है सही है, अच्छा है, सही है। हम लोग चाहे जो अच्छा है उसे ही वोट दें, सही। शांति हम लोग अच्छा चाहता है। अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? अब्दुल बारी है। अब्दुल बारी जी, आप कैसे देखते हैं अभी बांग्लादेश की राजनीति को इस समय जहां पर हम खड़े हैं? वेरी गुड पोजीशन इंशाल्लाह दिस टाइम। यू आर फ्रॉम दिस पार्टी जमात इस्लामी? जमात इस्लामी एंड अदर्स, एनसीपी, इस्लामी मूवमेंट, अदर्स, टोटल political party is now good position inshallah. Among after August 24 we are happy. Why after August 24? Our freedom is now right. So you are supporting which party right now? Jamaat Islami and 11 দলীয় জোট। NCP. And why are you supporting Jamaat Islami? Any reason? Reason is this there are no corruption among, yes, and election freedom. This our country is very important because
began 16 years, we are corrupted and our economy is down. So we are now against terrorism and we concept our party. But your party Jamaat Islami did not field any women candidate in this election. Why? Another, I know. There is no women candidate in this election by Jamaat Islami. Oh, you describe before Jamaat Islam Amir and Mohila Jamaat already disposed this subject. Okay. Thank you so much. So, what's your name, sir? My name is Mr. Samrat. Samrat, what do you think about this election? What is going to be happening? Election is very good. I support the Jamaat Islam because Bangladesh Others Party is the crimes last time. So I like the Jamaat Islam. I hope to the Jamaat Islam win the next election. What is your opinion for the Sheikh Hasina and her party Awami League? Sheikh Hasina is the corrupted, another party is Durniti Bas. So I do not like the Awami League, but like the Jamaat Islam. So I peaceful life and peaceful Bangladesh. So I want to peaceful life and another citizens want to peaceful life. So Jamaat like to Jamaat. तो देखिए यहाँ पर जमात इस्लामी के मुख्यालय के बाहर जो हमें कुछ लोग मिले उनसे बातचीत करके हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे क्या कुछ बदला इस चुनावों में जमात इस्लामी को लेकर। कैमरामैन जितेंद्र के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, ढाका, बांग्लादेश।